जब भी डेटा साइंस में पाइथन की बात होती है तो असल में बात सिर्फ उस भाषा की नहीं होती। बात होती है उसके जबरदस्त इकोसिस्टम की। और इस इकोसिस्टम की जान है कुछ बहुत ही खास लाइब्रेरीज। तो आज हम डेटा साइंस की दुनिया की इन्हीं 4 सबसे बड़ी और जरूरी लाइब्रेरीज को समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा ये सफर कैसा रहेगा। हम नंपाई के साथ एक मजबूत नींव रखेंगे, फिर पैंडास के साथ उस डेटा को सलीके से अरेंज करना सीखेंगे। उसके बाद मैटप्लॉटलिब की मदद से हम डेटा को तस्वीरों के जरिए कहानी कहने का मौका देंगे, और आखिर में साईपाई से अपने एनालिसिस को एक लेवल ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है नमपाई। आप इसे पाइथन में किसी भी तरह के नंबर्स के साथ काम करने का बेसमेंट या फाउंडेशन समझ सकते हैं। नमपाई की दुनिया का हीरो है एनडी अरे। इसे एक तरह की सुपर पावर्ड लिस्ट समझिए। इसे बनाया ही गया है हाई परफॉर्मेंस मैथ्स के लिए, जो इसे बहुत तेज बनाता है। और ये स्पीड तब बहुत मायने रखती है जब लाखों डेटा पॉइंट से डील करना हो। मतलब ऐसा कुछ जिसे पाइथन की नॉर्मल लिस्ट तो हैंडल ही नहीं कर सकती। अब देखिए, डेटा एनालिसिस में अक्सर हमें ये तो पता होता है कि हमें किस साइज का स्ट्रक्चर चाहिए, पर यह नहीं पता होता कि उसके अंदर डेटा क्या होगा। यही नंपाई हमारी मदद करता है। मान लीजिए आपको 4 वैल्यूज के लिए एक बॉक्स चाहिए, तो आप नंपाई से कह सकते हैं कि भाई मुझे खाली ग्रिड दे दो जिसे मैं बाद में भर लूंगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे काम शुरू करने से पहले अपनी टेबल तैयार करना। और ये रहा नतीजा। हमें फौरन 0 से भरा एक 2x2 ग्रिड मिल गया। अब हमारा डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार है। असली डेटा डालने से पहले काम शुरू करने का ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। यहां एक छोटी पर बहुत काम की बात है। अरे फंक्शन हमेशा आपके डेटा की एक नई कॉपी बनाता है, जैसे किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी निकालना। वहीं ऐसरे कॉपी सिर्फ तभी बनाता है जब बहुत जरूरी हो। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? जब आप बहुत बड़े डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो फालतू की कॉपी बनाने से बचने पर ढेर सारी मेमोरी बचती है और आपका कोड भी काफी तेज चलता है। तो जब हमारे पास एक नंपाई एरे होता है तो हम उसकी बनावट को समझते कैसे हैं? इन एट्रीब्यूट से। डॉट एंडिम हमें बताता है कि कितने डायमेंशन है। डॉट शेप से हर डायमेंशन का साइज पता चलता है। डॉट साइज से टोटल एलिमेंट्स मालूम पड़ते हैं। और डॉट डी टाइप बताता है कि अंदर किस टाइप का डेटा है। बिल्कुल सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंपाई ने हमें नंबर्स के साथ खेलने की पावर दी। अब पैंडास के साथ हम उन नंबर्स को एक मतलब देंगे, एक पहचान देंगे। पांडास का दिल है डेटा फ्रेम। इसे आप एक तरह की सुपर स्प्रेडशीट मान सकते हैं। ये एक टेबल ही है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि हर कॉलम में अलग अलग तरह का डेटा हो सकता है। नंबर्स, टेक्स्ट, डेट्स, कुछ भी। ये बहुत पावरफुल है क्योंकि असल दुनिया का डेटा भी तो ऐसा ही होता है, हर चीज का मिक्सचर। जरा देखिए एक डेटा फ्रेम डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करता है। हमारे पास सिर्फ कॉलम के हेडर ABC ही नहीं है, बल्कि हर रो का अपना लेबल ABC भी है। इस लेबल वाले ग्रिड की वजह से डेटा को चुनना, फिल्टर करना और उस पर काम करना अविश्वसनीय रूप से आसान हो जाता है। सोचिए अगर आपके पास हजारों या लाखों लाइंस का डेटा सेट हो, तो आप उसे पूरा एक साथ तो नहीं देखना चाहेंगे। तो सबसे पहला काम जो किया जाता है वो है डेटा के ऊपरी हिस्से पर एक सरसरी नजर डालना, बस ये देखने के लिए कि डेटा दिखता कैसा है। और एक सिंपल सी कमांड से हम तुरंत अपने डेटा फ्रेम का एक प्रीव्यू देख सकते हैं। ये डेटा को चेक करने, ये पक्का करने कि वो सही से लोड हुआ है या नहीं, और आगे बढ़ने से पहले सब कुछ ठीक है, ये कंफर्म करने का एक बहुत ही तेज तरीका है। किसी भी एनालिसिस का पहला कदम होता है अपने डेटा को समझना, और पैंडास इसे डॉट डिस्क्राइब डाउन के साथ बहुत आसान बना देता है। सिर्फ एक कमांड और ये आपको हर कॉलम का पूरा स्टैटिस्टिकल ब्यौरा दे सकता है। ये एक तरह से अपने डेटा सेट की एक क्विक मेडिकल रिपोर्ट पाने जैसा है। हमने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया है, अब उसे देखने का समय है। हमारे सफर का अगला पड़ाव है अपने स्ट्रक्चर्ड डेटा को मैटप्लॉटलिब के साथ विजुअल कहानियों में बदलना। कभी कोई चार्ट बनाने की कोशिश की है और समझ नहीं आया कि किस हिस्से को क्या कहते हैं? ये एक फिगर की शारीरिक रचना हमें वो सारे शब्द सिखाती हैं जिनकी हमें जरूरत है। फिगर मतलब पूरा कैनवस, एक्सिस मतलब हर एक प्लॉट, और फिर हमारे पास टाइटल्स और लेबल्स हैं। इन शब्दों को जानने से हमें अपने विजुअलाइजेशन के हर छोटे से छोटे हिस्से को कंट्रोल करने की पावर मिलती है। और देखिए ये कितना आसान हो सकता है। कोड की बस कुछ लाइनों से हम नंपाई का इस्तेमाल करके डेटा बना सकते हैं और फिर मैटप्लॉटलिब के साथ उसे एक साधारण लाइन प्लॉट में दिखा सकते हैं। जैसे ये कोड ये खूबसूरत साइन वेव बनाता है जो यहाँ दिख रही है। एक अच्छा प्लॉट सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो देखने में भी अच्छा लगता है।
यहाँ हम स्टाइलिंग की ताकत देखते हैं। बाईं ओर एक सादा सा प्लॉट है, दाईं ओर सिर्फ एक लाइन का कोड और जोड़ा और ये एक ज्यादा प्रोफेशनल दिखने वाले ग्राफ में बदल गया। छोटी छोटी चीजें ही एक बड़ा फर्क पैदा करती हैं। मैटप्लॉटलिब सिर्फ लाइन प्लॉट्स तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत वर्सेटाइल है। हम इसी तरह के लॉजिक का इस्तेमाल करके बार चार्ट जैसे बिल्कुल अलग तरह के विजुअलाइजेशंस भी बना सकते हैं, जो अलग अलग कैटेगरीज की तुलना करने के लिए बेहतरीन होते हैं। और ये रहा नतीजा। हम आसानी से देख सकते हैं कि कैसे कैटेगोरिकल डेटा को वैल्यूज की तुलना करने के लिए विजुअलाइज किया जा सकता है। ये तुरंत दिखाता है कि गुड कैटेगरी की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं अगले लेवल पर। अगर नमपाई फाउंडेशन है तो साइपाई उसका पावर अप है। ये नमपाई के ऊपर बनी एक लाइब्रेरी है जो ज़्यादा स्पेशल साइंटिफिक और टेक्निकल कंप्यूटिंग के लिए है। ये स्लाइड हमें साइपाई की ताकत की एक झलक देती है। इसमें पाई और लाइट की स्पीड जैसे उपयोगी कांस्टेंट से लेकर, ताकि आपको उन्हें गूगल ना करना पड़े, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म जैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन तक शामिल हैं। इनका इस्तेमाल ऑडियो या रेडियो सिग्नल का एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। ये तब काम आता है जब आपका एनालिसिस बेसिक से आगे निकल जाता है। एक ठोस उदाहरण के लिए FFT साइपाई के सबसे शक्तिशाली टूल में से एक है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल जैसे कि एक साउंड वेव को लेकर उसे बनाने वाली अलग अलग फ्रीक्वेंसीज या सुरों में तोड़ देते हैं। ये सिग्नल प्रोसेसिंग जैसे फील्ड्स में बहुत ज़रूरी है और साइपाई इस पावरफुल टूल को पाइथन में आसानी से उपलब्ध कराता है। तो हमने नमपाई से नंबर्स की नींव रखी, पांडा से उसे सवारा, मैटप्लॉटलिब से उसकी कहानी देखी और साइपाई के साथ एडवांस्ड क्षमताएं देखी। इन सबका मकसद एक ही है, डेटा के अंदर छुपी हुई समझ को बाहर निकालना। तो अब सवाल यह है कि इन टूल्स के साथ वो कौन सी कहानी है जो अब सामने आएगी।